to the new video. In this video I am taking exercise 9.1. Now question number 15. A straight highway leads to the foot of tower. ये यहाँ से स्ट्रेट हाईवे है और टावर की और मूव कर रहा है. क्लियर? इट मीन्स बढ़ रहा है. सो क्या होगा, ये ऐसे ए बी है, हमारा टावर है और ये स्ट्रेट हाईवे है. तो ये इधर को जाता है, स्ट्रेट हाईवे मूव करता है इधर को. ठीक है. सो यहाँ पे हमारी एक कार है और उसका जो डिप्रेशन आया वहाँ पे वो है 30. क्लियर? और आफ्टर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद यानी 6 सेकंड के बाद वो यहाँ से इस पॉइंट पे आ गई है आपकी ए बी. ये पॉइंट है आपका सी. ठीक है, सी डी, सी पॉइंट पे आ गई है. तो अब जो डिप्रेशन है वो कितना है आपका 60. तो ये 60 हो जाएगा आपका बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्लियर? तो अभी आपको चेक करना है जैसे कि ये 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे कार आ गई है. अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा. क्लियर? सो लेट क्वेश्चन नंबर आपका है ये 15. लेट ए बी द टावर इन फिगर. ए बी इज ए टावर of height 8 meter. Clear? So two right angle triangle है हमारे पास ABD and ABC. So in a right triangle ABD tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इट मीन्स ए बी अपॉन बेस कितना आ जाएगा आपका बी डी. सो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इजिकल टू ए बी कितना आपका h और बी डी आपका x प्लस वाई. क्लियर स्टूडेंट्स? सो x प्लस वाई की वैल्यू निकालो अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा h अंडर रूट 3. क्लियर? सो x प्लस वाई का जो h अंडर रूट 3 आ गया आपका, इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी. अब बात करेंगे हम राइट ट्रायंगल ए बी सी. नाउ in right triangle ABC tan 60 इक्वल टू जाएगा आपका AB अपॉन कितना आ जाएगा BC. AB अपॉन BC. तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी अंडर रूट 3. AB की वैल्यू कितनी है आपकी H और BC की वैल्यू कितनी है आपकी Y. क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा Y अंडर रूट 3. H इक्वल टू वाई अंडर रूट 3 आ जाएगा. क्लियर? आप इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इन दोनों की हेल्प से हम आगे सोल्व करेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू h अंडर रूट 3 आपका और x की वैल्यू कितनी है अपनी y अंडर रूट 3. तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू कितना है h अंडर रूट 3. पुटिंग क्या करेंगे पुट इसमें h की वैल्यू पुट कर देते हैं y अंडर रूट 3. h इक्वल टू y अंडर रूट 3. तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका आएगा y अंडर रूट 3. सो y अंडर रूट 3 आ गई इनटू अंडर रूट 3. तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3y आ गया आपका. क्लियर? अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा 3y माइनस y. तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2y आ गया. और अगर y की वैल्यू निकालूं तो वो x बाई 2 आ गया. क्लियर? तो हमें मालूम हो गया है कि जो ये डिस्टेंस है भाई वो x डिस्टेंस के हाफ है. तो x डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है हमारा 6 सेकंड. तो y को कवर करने में कितना लगेगा उसका हाफ टाइम लगेगा. सो नाउ टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस y कितना आएगा. जो x का लगा है वो उसका हाफ हो जाएगा. तो x में कितना लगा है, x में कितना लगा आपका 6 सेकंड और तो उसका कितना हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 3 सेकंड. तो आफ्टर 3 सेकंड ये अब यहाँ पे पहुंच जाएगी. क्लियर? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर and in the same straight line with it are complementary. So prove that height of tower is 6 meter. It means क्या है आपके पास, हमारे पास ये भी एक टावर है COD 2 पॉइंट्स है.
ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से बी से 4 मीटर है और इसकी डिस्टेंस कितनी 9 मीटर। क्लियर। अभी क्या है आपको, इसकी टावर की हाइट में हमने h मीटर सपोज कर लिया है, तो आप और इसकी जो एंगल है, ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना है, थीटा है, और 90 माइनस थीटा है। क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा, और 90 माइनस थीटा। तो आपको प्रूव करना है कि एच की वैल्यू वो 6 मीटर आएगी, यानी हाइट इसकी 6 मीटर होगी। क्लियर। सो इन फिगर वी हैव AB is a tower of height कितना आएगा, 4 मीटर ऑफ हाइट h मीटर। क्लियर। सो टू राइट ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ABD एंड ABC। नाउ सो इन राइट triangle ABD we have tan theta is equal to perpendicular कितना हो जाएगा आपका AB अपॉन बेस कितना है आपका BD। तो tan theta is equal to AB means H and ये कितना आएगा आपका 9, इक्वेशन नंबर 1। so now in right triangle ABC, now in right triangle ABC tan 90 minus theta, tan 90 minus theta is equal to आएगा आपका कितना, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। क्लियर। सो कितना आ जाएगा ये, tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cot थीटा। cot थीटा is equal to AB आपका आएगा ABH अपॉन 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट tan थीटा इक्वल्स टू है, ये cot थीटा है। सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसे इसलिए किया है क्योंकि अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये tan है ना ये cot है, एक दूसरे रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे। क्लियर। सो फर्स्ट इनटू सेकंड, इट मींस tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका h अपॉन 9 into h upon 4। क्लियर। h upon 9 into h upon 4, ये 4 है आपका। तो tan थीटा को मैं 1 upon cot थीटा कर सकता हूँ into cot थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 36। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, 46 cot थीटा रिमूव हो जाएगा, 1 इक्वल टू आएगा आपका h स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा h की वैल्यू, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर आ जाएगा। हैंस प्रूव, ये प्रूव करना था आपको। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई आपकी, इक्वल टू 6 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। So now student chapter 9 is complete.